मेरा माखन चुरा के जाता है। अब ये जो गोपियां है ना, ये जानबूझ के ऐसा अरेंज कर देती कि कृष्णा आए और हमारे घर चुराए। क्या होता था पता है कि कभी कभी कृष्ण भगवान ऐसे मान लो मिट्टी का एक पहाड़ बना रहे, छोटा सा पहाड़, तो सब टीला जैसा बना रहे, तो सारी गोपी बोलती थी कि ये तू क्या कर रहा है कान्हा? बोला कुछ नहीं, मेरे को अभी डिस्टर्ब मत करो। ओके, तो गोपियाँ बोलती चल मेरे घर पे, मैं तुझे माखन देती हूँ। तो कृष्णा बोलते कि मुझे है ना इंद्रिय भोग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ। अब वो गोपी चली जाती थी। अब कृष्ण भगवान उसी दिन उसी गोपी के घर पे जाके माखन चोरी करते। तो सारे फ्रेंड्स बोलते थे वो तो दे रही थी तब तो ना बोल दिया। बोला वो तो ठीक है, लेकिन जो चोरी करने में जो मजा आता है ना, वो ऐसे मजा नहीं आता है। सो और ये गोपियों को भी पता था कि इसको है ना ये माखन चुराने आए, इसलिए वो लोग आके बार बार बोलती थी मेरा माखन खाएगा। तो उनको पता चलता था कि आज इनके घर पे मक्खन बनाए, राइट। सो ये गोपियां सब इस तरह करती रहती थी। लेकिन यशोदा माई को है ना कभी भी विश्वास नहीं हुआ कि मेरा लाला माखन चुराता है। क्यों? क्योंकि यशोदा माई के गौशाला में बहुत सारी गायें थी। कितनी गायें थी? 9 लाख गायें थी। 9 लाख मतलब 900,000। इतनी सारी गायें थी। वो बैल अलग से, भैंस अलग से, कैमल्स अलग से, बकरियां अलग से, वो सब अलग, हाँ वो सब भी होते थे। लेकिन सिर्फ 9 लाख गायें थी। तो इन 9 लाख गायों में 1000 गायें बहुत स्पेशल थी, और इन 1000 गायों में 100 गायें बहुत स्पेशल थी। इन 100 गायें, तो 1000 गायों को इन 100 गायों को इन 1000 गायों का दूध पिलाया जाता था, और इन 100 गायों को 100 गायों का दूध अगली 10 गायों को दिया जाता था, और इन 10 गायों का दूध 2 गायों को दिया जाता था। सो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क मिलता था भगवान कृष्ण। तो यशोदा माई बोली मैं इतना अच्छा दूध और माखन पिलाती हूँ, खिलाती हूँ, मेरा लाला चोरी नहीं कर सकता। फिर भी बार बार शिकायत आती थी। तो यशोदा माई ने सोचा कि शायद हो सकता है मेरे माखन में, मेरे घर में जो सर्वेंट्स है वो इतना अच्छा ना बनाते हो, मैं खुद बनाऊंगी, राइट। माँ जब बनाती है तो उसका स्वाद कुछ अलग होता है। एग्री? अभी भी हम लोग कई बार बोलते हैं ना पत्नी को, तेरे हाथ का खाने में है ना उतना मजा नहीं है जितना मेरी माँ के हाथ में। वैसे भी बोलते नहीं है, हिम्मत नहीं होती। अब नहीं बोलते, थोड़ा हो गया ना, बाल सफेद हो गए, अभी आदत हो गई टॉलरेट करने की, पर फिर भी मन में कभी कभी आता है वो क्या स्वाद थे। एनीवेज, कहने का मतलब ये कि माँ अपने प्रेम से, ऑफकोर्स प्रेम पत्नी भी देती है ना, तो उसमें आता है तो सो यशोदा माई दीपावली के अर्ली मॉर्निंग अपने घर में मक्खन बना रही है। तो उन्होंने क्या किया था, पिछली रात को दही बनाया था। असली मक्खन दही से बनता है, मलाई से नहीं बनता है, असली की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनली। तो उन्होंने मक्खन बनाने के लिए दही लिया, बड़ी सी हांडी थी, और उसमें वो माखन को चर्न कर रही थी। आप लोगों को पता है किस तरह करते हैं? आप सब ने देखा है, हाँ? सबका सर ऐसे हिल रहा है, तो मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। हैव यू सीन दैट? पता है, बट यू आर अवेयर। सो यशोदा माई सुबह सुबह माखन बिलो रही थी। तो जब बिलो रही थी तो उस वक्त यशोदा माई कोई नाइट गाउन पहन के नहीं आई थी, या शॉर्ट्स टी शर्ट पहन के आ गई, चलो अभी माखन झिलना बहुत सा मेहनत का काम है तो मैं सब काम एक साथ, ऐसा नहीं। उन्होंने अपने आप को बहुत सुंदर तैयार किया था। तो सबसे पहला याद रखिएगा, अगले साल हम शायद फिर से मिलेंगे, मैं पूछूंगा उस वक्त। तो यशोदा माई ने कौन से रंग की साड़ी पहनी थी? ये हर्ड सो मेनी टाइम्स। ओके, एयरफोर्स केसरिया रंग की साड़ी पहनी, तो येलो उसमें आ गया। कौन सा कपड़ा था गौरकांति? कॉटन था, सिल्क था, शिफॉन था, टेरिकॉट था? सिल्क था। तो रेशम की केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी उन्होंने, गले में हार, हाथों में बहुत सारी चूड़ियाँ थी, हाँ, बाजूबंद, कमर पट्टा, पैरों में पायल, और उनके कान में कुंडल थे, और मांग टीका होता है, टीका आजकल तो कोई लगाता नहीं है, लेकिन टीका जैसा बड़ा एक इधर बॉल जैसा होता है, आप लोग तो समझती हैं, कभी ट्राई करना, वो पहना, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो वो यशोदा माई ने पहना था। और यशोदा माई वो जब चर्न कर रही थी ना, तो चर्न करते वक्त वो अपने लाला की लीलाओं का गुणगान कर रही थी। तो जो हम आज कर रहे हैं ना, वो यशोदा माई गाते गाते कर रही थी।
हाँ, तो उनकी चूड़ियों में से आवाज आ रही थी बहुत सुंदर। तो चूड़ियों में से कैसी आवाज आती है? छन 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 सब लोग बोलो, छन 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 5 बार बोलो। छन 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 छन। आप लोग रिदमेटिक नहीं थे तो अभी रिदमेटिक बना। तो उनके पायल भी थे यशोदा माई के। तो जब बैठते हैं ना मक्खन निकालने के लिए तो इस तरह नहीं बैठते, एक तो खड़े पोजीशन में भी करते हैं, पर यशोदा माई बैठी हुई थी तो बैठते हैं ना तो पैर थोड़े ऐसे आगे करके बैठते हैं, राइट? जैसे मेरे हाथ है वैसे पैर होते हैं। तो पायल भी हिल रहे थे, तो पायल में से कैसी आवाज आ रही थी? छन छुन 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 छुन। हाँ, अभी कैसा रिदमेटिक निकला ना? हाँ, ये जरूरी था। अब वो जो मटका था उसके अंदर जो झेलनी या बिलौनी थी वो भी आवाज कर रही थी। वो जब हिलती है तो पानी अंदर छाछ मट्ठा हिलता है ना तो उसकी भी आवाज आती है। कैसे आवाज आती है प्रशांत प्रभु? ढर ढर। अब वो क्या हुआ था ना कि वो बड़ी थी ना तो हाथ लंबा जाता था। अपने घर में कैसी होती है? छोटी सी होती है, वो टर्रटू 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 करते। उसमें नहीं, वो बड़ी थी एकदम बड़ी। तो ढर पता नहीं मैं ही इतना हिलता हूँ। अरे कोई गला भी नहीं हिलता किसी का। बच्चे नीचे गिर मैंने एक्चुअली आज सुबह जब मैं बोल रहा था ना तो मैंने बोला था जस्ट इमेजिन करो कि आप सब लोग 5 साल के हो और आप अपने टीचर को कॉपी कर रहे हो, राइट? मैं टीचर नहीं हूँ बाय द वे, लेकिन वो 5 साल का कि आप लोग कॉपी कर रहे हो। नाउ अगेन जस्ट क्लोज योर आईज सो दैट नोबडी इज सीइंग यू, ओके? एंड यू आर आल्सो नॉट सीइंग एनीबडी। जस्ट क्लोज योर आईज एंड कॉपी मी। स्टार्ट 1 2 3। वेरी गुड। सी मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो वातावरण था ना वो बहुत रमणीय वातावरण था। किसी के भी चेहरे पे है ना अभी मोरोजनेस नहीं है कि हाय राम किधर आ गए हम लोग, राइट? क्योंकि ये भगवान की लीला ही कुछ ऐसी है। तो इतने सुंदर वातावरण में यशोदा कृष्ण भगवान बोले मैं सो नहीं सकता। वो उठ के आ गए, उस वक्त सोए हुए थे, अर्ली मॉर्निंग था, पर उठ के आ गए मैया के पास। और जब छोटा बच्चा उठता है सुबह सुबह उसको भूख लगती है, राइट? श्याम सुंदर उठते ही बोलता है ना मुझे भूख लगी है, हंग्री, है ना? हंग्री हंग्री बोल। अब कृष्ण भगवान हंग्री हंग्री नहीं बोले, वो आके खड़े हो गए। अब मैया की आंखें बंद है तो मैया को पता ही नहीं लाला आ गए। पर लाला बोले तो बोले कैसे? इतना सुंदर सुंदर म्यूजिक चल रहा है, मैं उसको डिस्टर्ब कैसे करूं? तो लाला ने क्या किया कि वो जो मथनी थी ना उसको पकड़ लिया तो मैया के वो जो मूवमेंट में ब्रेक लग गया, राइट? किसी ने वो मथनी पकड़ ली तो ब्रेक लग गया। तो मैया ने आंखें खोली तो सामने लड्डू गोपाल खड़े हमारे, एकदम छोटी सी स्माइल देते हुए। तो मैया को बहुत प्यार आ गया लाला पे, कितनी सुंदर स्माइल देख के। हाँ, लाला की मुस्कान देख के मैया को बहुत प्यार आ गया। तो मैया बोली क्या हुआ? लाला बोले हंग्री। तो लाला को मैया ने अपनी गोद में लिटाया और अपने स्वयं अपना शरीर से लाला को अपना दूध पिलाने लगी। अब मैया लाला को निहार रही है। आज सुबह मैं बोल रहा था कि निहारना और देखना में फर्क होता है। निहारता है ना, निहारना उसको बोलते हैं जब व्यक्ति सामने वाले की सुंदरता को एंजॉय कर रहा होता है, रेलिश कर रहा होता है सकारात्मक रूप से। और देखना मतलब देख लिया भाई, देख लिया, हो गया, काम खत्म, राइट? सो मैया लाला को निहार रही थी, लाला के शरीर देख रही थी। तो लाला के बालों का रंग कौन सा है? ब्लैक। जोर से बोलने का, जेट ब्लैक। और ब्लैक, एकदम जेट ब्लैक। हाँ, और कौन से पंछी से वो उनके बालों को कंपेयर किया जाता है? कौवा। हाँ, क्रो। सिंगापुर में क्रो होते हैं कभी कभार दिख जाते हैं, बाकी उड़ा देते हैं उनको अनफॉर्चुनेटली। सो उस मैया लाला के बाल देख रही थी काले रंग की। अब लाला के बाल घुंघराल है, तो जो अफ्रीकन लोग होते हैं ना उनके जैसे नहीं है कि पानी डालो तो अंदर तक पहुंचे ही नहीं। हाँ, एकदम सॉफ्ट घुंघराल है। तो मैया लाला के बालों में अपनी उंगलियां डाल रही है और उनको छू रही है लाला के बालों को। हाँ, फिर मैया लाला की आंखें देख रही है, उनके गाल देख रहे हैं। तो लाला के शरीर का स्पर्श कैसा है पता है? जैसे ये फूल है, अरे बाप रे, मेरे को लगा इंडिपेंडेंट। तो ये फूल होता है ना, ये फूल की पंखुड़ी का जो स्पर्श होता है ना कितना सॉफ्ट होता है ना? वैसे लाला के शरीर का स्पर्श है। और ऐसा स्पर्श लाला जब 16 साल के हो गए ना तब तक था। तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं झुर्रियाँ आती है, चमड़ी कड़क हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कृष्ण भगवान के साथ। एंड कृष्ण भगवान 16 साल के बाद में बढ़ना बंद हो गए, एज नहीं बढ़ी उनकी शारीरिक रूप से। मैया लाला के पैरों के नाखून देखती है। हाँ, मैंने बोला था कैसे रंग के नाखून लाला के पैरों के? पिंक।
पिंक क्या, मोती, गुलाबी मोतियों जैसे लाला के पैरों के नाखून है। अपने नाखून देखो सब लोग, एक्चुअली कंपेयर भी नहीं कर सकते हम। हाँ, ये लोग तो फिर भी नेल पेंट लगा के छुपा देते हैं। वी एक्चुअली डोंट इवन बॉदर, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा जब बढ़ जाते हैं नेल कटर से काटा, फेंको, हटाओ, खत्म। वी डोंट इवन थिंक कि उसको कभी सुंदर बना सकते हैं, है ना। पर लाला के नाखून, और मैया लाला को इतना देख रही है, वो लाला के पैरों के तलवे को देख रही है, एकदम डार्क रानी कलर का, पिंक कलर का, डार्क पिंक, वैसे उनके तलवे। भैया लाला की हथेली देख रही है, पिंक कलर की। भैया बोलती ये मेरा ही बेटा है, इसके शरीर का रंग नीला, इतना सॉफ्ट। तो मैया सोचती है कि ये है ना, ये ब्लू रंग का मक्खन है, मक्खन, ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है, पर ये तो मेरा ही बेटा है। मैया इतना प्यार आ रहा है, इतनी सुंदर दिख रहे हैं कृष्ण भगवान। और मैया ने ना दूध, चूल्हे पे दूध रखा था गर्म होने के लिए, तो दूध उफन जाता है जब ज़्यादा गर्म होता है। तो सिंगापुर में उफनता है ना, सिंगापुर में उफनता है। फैट होगा तो उफनेगा, नहीं तो लो फैट होगा तो बेचारा उधर ही उबल उबल के ख़त्म होके जय श्री राम हो जाता है उसको। लेकिन गांव में ना असली दूध, उसके ऊपर मलाई होती है, राइट। हम में से कई लोग गांव में रहे होंगे, हम लड़ते थे वो मलाई खाने के लिए। अभी तो मलाई में भी स्वाद नहीं रहा, दूध में भी स्वाद नहीं रहा, असली गाय भी नहीं रही, पर फिर भी चलो ठीक है। तो दूध सोच रहा था कि दिस लेडी यशोदा हैज़ इनफाइनाइट कैपेसिटी टू फीड लॉर्ड कृष्णा, and this boy, small little boy Krishna, has infinite capacity to drink his mother's milk. तो मेरा नंबर कब आएगा? तो दूध ने सोचा कि मेरे लिए कोई होप नहीं है, मेरे अस्तित्व का कोई उपयोग नहीं है, मैं भगवान की सेवा में तो मेरा कुछ उपयोग ही नहीं है। तो एक भक्त हमेशा ये सोचता है कि मेरे अस्तित्व का उपयोग यदि है तो तब है जब मैं भगवान की सेवा में अपने जीवन को लगाता हूँ। यदि मैंने अपनी भगवान की सेवा में उस जीवन को नहीं लगाया, सो इट्स अ वेस्ट ऑफ लाइफ। सो दूध सोचता है कि मैं उफनता हूँ और इस आग में गिर के अपने आप को जला के भस्म कर देता हूँ। तो जब दूध ऊपर आता है तो आवाज़ आती है, कैसी आवाज़ आती है? सबको मालूम है मैं पूछने वाला हूँ सबको पता है मैं पूछने वाला हूँ। सोचो कितना मैकेनिकल हो गए हम लोग। नहीं अटेंटिव हो गए, अटेंटिव हो गए तो दूध की जो आवाज़ थी उससे मदर यशोदा को डिस्टर्ब हो गया, तो उन्होंने लाला को साइड पे रखा और तुरंत अंदर भागी किचन में। जब किचन में अंदर भागी तो लाला बोले अरे मुझको छोड़ के गई मैया। लाला को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने एक पत्थर या छोटा खिलौना कुछ था वो लिया और जिसमें मैया मक्खन बना रही थी उसको फोड़ दिया। तो मटकी तो बड़ी थी और सारा छाछ और मक्खन पूरा घर में फैल गया। तो लाला बोले अरे बाप रे ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने सोचा थोड़ा बहुत होगा, ये तो इतना सारा है। तो लाला बोले भागो। राइट, इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो वी डू दिस। कभी गलती हो गई तो छुपाओ, छुप नहीं रही है किसी और पे डाल दो, किसी और पे डाल नहीं सकते, भाग जाओ, निकल जाओ उस जगह से। राइट, करते हैं कि नहीं करते? कोई हाँ नहीं बोल रहा है लेकिन हम सब करते हैं। सो कृष्ण भगवान बोले भागो इधर से, तो वो दूसरे कमरे में चले गए। दूसरे कमरे में सीलिंग पे मक्खन लटक रहा था, तो उनका हाथ नहीं पहुंच रहा था। तब तक खिड़की से कई दोस्त आ गए, तो उन्होंने उनको अंदर बुलाया, पर हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो उन्होंने ओखली ली। ओखली जानते हैं सब लोग? उखल, ओखली, ये लोग सब हाँ बोल रही है, आप लोग सब जानते हैं। तो उस ओखली को लिया और उसको अपसाइड डाउन रखा। सानवी, ओखली में क्या बनाते हैं? ओखली में सर डालते हैं, ओखली में मसाले कूटते हैं। तो जब हरी मिर्च होती है, लाल मिर्च होती है, तो उसका जो पाउडर आता है ना, वो उस ओखली में बनाते हैं पहले के ज़माने में। आजकल क्या होता है, मुस्तफा जाते हैं और खरीद के लेके आ जाते हैं। तो उस ज़माने में जब पाव भाजी बनाते थे तो पाव भाजी मसाला उस ओखली में बनाते थे, पानीपुरी बनाते थे तो पानीपुरी मसाला उस ओखली में बनाते थे। एग्री? ये ऑल सुना ना? ये ज़रूरी है, नहीं ये दिमाग में से गया तो आगे का पास टाइम समझ में नहीं आएगा। तो उस ओखली में ऊपर से हॉलो होता है और नीचे से सॉलिड होता है। तो कृष्ण भगवान ने उस ओखली को अपसाइड डाउन रखा और उस पर खड़े हो गए। तो बेसिकली उन्होंने ओखली का टेबल बनाया और फिर मक्खन निकाला, वो छींके पे जो लटका हुआ था, मटकी ली और अपने दोस्तों को बांटने लगे मक्खन, सबको खिलाया। वानर आ गए, उन सबको भी खिलाया और खुद भी खाने लगे। अब ये सब कुछ उन्होंने कुछ सेकंड में कर लिया। इतने में मैया यशोदा आई। मैया यशोदा ने देखा कि अरे ये सब फैला के मेरा बच्चा कहाँ भागा। तो कृष्णा के पैरों के निशान दिखे
तो मैया ने उसको फॉलो किया और देखा कि वो इस कमरे में पहुंच गया है। तो देखा तो अरे मेरे ही घर में मटकी भी फोड़ी, मेरे ही घर में मक्खन भी चुरा रहा है। तो सारी गोपियाँ सही बोलती थी, सच बोलती थी। तो मैया बोली कि अभी मुझे इसको पनिश करना पड़ेगा, थोड़ा तो पनिश करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक छड़ी ली। अब ग्वाले लोग होते हैं ना, उनके घर में छड़ियाँ बहुत होती, तो एक छड़ी उठा ली और लाला के पीछे पीछे आंकने लगी। अब लाला की उस वक्त पीठ थी मैया की तरफ। लाला ने मैया को नहीं देखा, लेकिन जो वानर खा रहे थे ना, उन्होंने मैया को देखा। तो अभी हम जो पिछले हफ्ते किया था फिर से करेंगे। आर यू ऑल रेडी? जस्ट इमेजिन दैट यू आर ऑल ऑफ 5 years एंड जस्ट कॉपी मी, राइट? आप लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे पर मुझे देख रहे हैं, है ना? तो जब मैं कर रहा हूँ आपके सामने, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, तो आप भी मत शर्माइए, राइट? वानर बन जाइए। तो सोचो बंदर के मुख में वानर माखन है, तो अरे मेरे को रिकॉर्ड कर रही हो आप? राइट, करो करो, तो कृष्णा की लीला है ना, मैं थोड़ी वानर हूँ। सो वानर के मुख में माखन है। उन्होंने मैया को देखा और मैया को देख के किसी तरह रिएक्ट किया। तो हम जो बंदरों ने किया ना वो सब करेंगे। आर यू ऑल रेडी? यू ऑल हैव टू कॉपी मी, ओके? शर्माओ मत, सोचो हम सब 5 साल के हैं। तो मुख में मक्खन भरो, मैया को देखो और डर जाओ। हो गया हो गया। सो जब कृष्ण भगवान ने वानरों को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखा तो समझ गए कि पीछे माँ आ रही है। तो ब्रज के बंदर है ना, किसी चीज से डरते नहीं। आप AK-47 लेके जाओ तो बोलेगा हट, पर एक छड़ी लेके जाओ तो डरते हैं। अभी भी वृंदावन में आप जाओ तो ब्रज के बंदर, फ्रूट सेलर अपने पास सिर्फ छड़ी रखता है और कोई भी वानर वहां से उसका फ्रूट उठा के नहीं ले जाता। और आप एक काली थैली लेके जाओ आराम से, तो आपके हाथ से छीन के ले जाएगा, चश्मा छीन के ले जाएगा। पर आपके हाथ में छड़ी होगी, कुछ नहीं करेगा। मैं एक बार गया था ब्रज में, तो मैं दुकान में गया, उसकी दुकान में सब सामान रखा हुआ है पर वो बंदा खुद नहीं है, शायद शौचालय गया होगा। पर उसने ना आगे जो गद्दी रखी हुई थी ना, उसके ऊपर बीच में एक छड़ी रखी थी। और मैं इंतजार कर रहा हूँ, 5 मिनट बाद में वो आया, बोला अरे किधर थे? राधे राधे। वो बोला अरे गया था मैं। तो मैं बोला अरे आप दुकान खुली छोड़ के गए, अभी बंदर आ जाते अंदर। बोला नहीं आएंगे, ये छड़ी है ना यहाँ पे। तो छड़ी की जस्ट मेयर प्रेजेंस ऑफ दैट छड़ी इज इनफ टू स्केयर देम। सो सोचो मैया के हाथ में जब छड़ी थी तब क्या हालत हुआ वानरों का। तो लाला ने देखा तो मैया पीछे से आ रही, तो लाला भागे उखल से कूद के कमरे में, एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, अलग अलग कमरे में भाग रहे। और मैया लाला के पीछे 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 भाग रही। अब लाला ने साड़ी पहन के रखी है, थोड़ा तो इनकन्वीनियंस होता है साड़ी में भागने में। यशोदा में मैंने मैया ने साड़ी पहन के रखी है और थोड़ा तो इनकन्वीनियंस होता है भागने में। तो मैया लाला के पीछे 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 भाग रही है। अब लाला मैया को देख रहे कि मैया छड़ी लेके आ रही है और लाला को मैया पीछे से बोल रही कि कान्हा तू भाग मत, तू रुक। और लाला पीछे से बोल रहे हैं कि मैया तू छड़ी फेंक। पर ये मैया मानी ही नहीं, छड़ी फेंकी ही नहीं। और मैया ने एक बार थोड़ी स्पीड बढ़ाई और लाला को पकड़ लिया। अब मैया है ना खाते पीते घर की है, मैया मिस यूनिवर्स के जैसे सींकिया पहलवान नहीं है, लेकिन एकदम थुलथुली भी नहीं है। तो मैया खाते पीते, अरे चर्बी तो होगी ना, थोड़ी तो खाए, अरे राजा की पत्नी है, मक्खन घी दूध सब भरपूर है। पर फिर भी मैया ने जैसे तैसे लाला को पकड़ा। मैया खुद थक गई। मैया के शरीर पर मालती फ्लावर की एक माला थी, वो भी गिर गई, गजरे लगे हुए थे, गिर गए। मैया ने लाला को पकड़ा तो लाला की आंखों से आंसू बह रहे थे। लाला सिसकियां भर के रो रहे थे। कैसे रोता है बच्चा? सिसकियां भर के रोना मतलब ये लोग सब बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं, मैंने बोला नहीं करने के लिए। तो सिसकियां भर के रो रहे थे लाला। लाला की आंखों में काजल लगा हुआ था। आप लोग लगाती हैं काजल? मैं लैक्मे काजल की बात नहीं कर रहा हूँ, जाई काजल की बात कर रहा हूँ। असली काजल जिसको बोलते हैं, काजल लगा हुआ था। तो लाला जब रो रहे थे तो काजल थोड़ा फैल गया आंखों के आगे और आंसू बह रहे हैं। और ये जो गर्दन, इधर जो एक हड्डी होती है ना हल्की सी, वो गर्दन ऊपर नीचे हो रही है रोने की वजह से, सिसकियां भरने की वजह से। और लाला की आंखों में भय था। अब शास्त्र ये बताते हैं कि भगवान से, चाहे भगवान राम हो, विष्णु हो, नरसिंह देव, कोई, इनसे भय पर्सोनिफाइड भी डरता है। तो भगवान कृष्ण अभी डरे हुए थे या नहीं डरे हुए थे? आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक? डोंट बी स्कैर्ड टू आंसर, जस्ट से यस और नो। हाँ, आप क्या सोचते हैं?
यस, हाँ या ना बोलने का। इन लोग कोई आपको देख नहीं रहा ना, हैं? अब पीछे किसी को क्षितिजा माता जी, हाँ भगवान डरे, पर आपने तो सुन लिया है ना। कोई और, रोहिणी माता जी आपके पीछे हुए जो है ना, कृष्ण भगवान डरे हुए। एनीबडी सेज कृष्ण भगवान नहीं डरे हुए थे? एनीबडी बिलीव्स दैट नहीं, भगवान डरे हुए नहीं थे, नाटक कर रहे थे। हाँ जी, लीला कर रहे थे। तो ये जो लीला कर रहे थे ना, मैं थोड़ा इसका एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ। आप में से सबको, ज़्यादातर लोगों को पता है, बट फिर भी भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ हैं। हाँ, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, लादिनी शक्ति। सो इसमें एक योग माया शक्ति होती है, और ये योग माया शक्ति भगवान को भुला देती है कि आप भगवान हो, और ये योग माया शक्ति भगवान के भक्तों को भुला देती है कि वो भगवान हो। तब वो लीला होती है, और उस लीला में जब जरूरत होती है तब भगवान को वो योगमाया शक्ति याद दिला देती है कि आप भगवान हो। तो भगवान राम जब ब्रिज बना रहे थे, तो जब समुद्र सामने आए नहीं, तो भगवान बोले बहुत हो गया यार। हाँ, तो इतना गुस्से हुए कि पूरा समुद्र खौलने लगा, और समुद्र देव बाहर आके हाथ जोड़ के क्षमा मांगी। तब भगवान बोले ठीक है चल, तो अभी रास्ता बताओ कैसे जाने का, हमको उस तरफ जाना है। तो जब एक बार वो विष्णु स्वरूप बताया उन्होंने, अपना रियल पर्सोनिफिकेशन बताया उन्होंने एंगर का, तो वो समुद्र पूरा खौलने लग गया। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण वाकई में माता यशोदा से डरे हुए थे। तो मैया ने सोचा कि अरे बच्चा डरना चाहिए, पर इतना भी नहीं डरना चाहिए। आजकल बाहर चोरी करने जाता है, माखन खाता है, कल को घर पे ही नहीं आएगा वापस। तो उन्होंने छड़ी रख दी, बोले आज मैं तेरे को थोड़ा तो दंड दूंगी। तो उन्होंने उस उखल से लाला को बांध दिया, जिस पे चढ़कर लाला माखन खा रहे थे। उस पे चढ़ गए। मैया ने सोचा मैं उसी से बांध देती हूँ। तो मैया ने एक रस्सी ली, ग्वाल के घर पे बहुत सारी रस्सियाँ होती हैं, एक रस्सी ली, लाला के उखल को बांधी, दूसरा सिरा लाला के पेट पर बांधने लगी। तो बांध पाई या नहीं बांध पाई? यस और नो? अगेन यू जस्ट से यस और नो। हाँ हाँ, बांध पाई। नहीं मान पाई। क्षितिजा माता जी, किसने बोला 2 उंगली? कौन बोला? हाँ हाँ, संदीप। सो माता ने यशोदा जब बांधने लगी तो 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ी, जस्ट 2 फिंगर टू शॉर्ट। माता ने और रस्सी ली, बांधने की कोशिश करी, 2 फिंगर टू शॉर्ट। तो माता जी ने पूरे घर की रस्सियाँ ले आई यशोदा मैया, फिर भी पेट पे बंध ही नहीं रहे कृष्णा। तब तक पड़ोस की सारी गोपियां बोली कि अरे हाँ, आज पहली बार कृष्णा को यशोदा दंड कर रही है। तो उन्होंने अपने घर की भी रस्सियां लाके दे दी। ले यशोदा ले। तो सारे पूरे वृंदावन की रस्सी आ गई, और माता ने रस्सी लंबी की, पर पेट पे जैसे ही घुमाई, तब सारी गोपियां बोली यशोदा को कि आज है ना, सी हाउ दे आर ऑल हेल्पिंग मदर यशोदा। दे सेड आज है ना, लाला के नसीब में नहीं है तेरे हाथ से बंधना। तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। व्याकरण क्या है कि तेरे लाला के नसीब में है ना, तेरे हाथ से बंधना नहीं है। तो कृष्णा बोला अच्छा मेरे नसीब में ऐसा नहीं है, मैं करके दिखाऊंगा, है मेरे नसीब में, राइट। बट कृष्णा ने फिर भी अलाउ नहीं किया। माता थक गई, पसीना पसीना, पैरों, सर का पसीना लाला के पैरों पे गिर रहा है। यशोदा माई के सर का पसीना लाला के पैरों पे गिर रहा है, मानो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रभु प्लीज़ बंध जाओ, आपकी माँ है। पर लाला नहीं बंधे। लाला कुछ पर्टिकुलर चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। क्या किसी को पता है किसका इंतज़ार कर रहे हैं? लाला है ना, बहुत स्मार्ट है। बोले लास्ट टाइम में एक्शन तब होगा ना जब मेरी हीरोइन आएगी। सो जब कृष्ण भगवान है ना, आप लोग को पता है कालिया नाग के ऊपर उन्होंने कालिया लीला, यू ऑल नो। तो उस लीला में क्या हुआ था कि कालिया जो सरपेंट था, उसने कृष्ण भगवान को अपने उसको क्या बोलते हैं, कॉइल, उसमें ना लपेट के बांध के रखा था। तो काफ़ी देर तक बांध के रखा था और कृष्ण भगवान उसमें से छूट नहीं पाए। क्यों? तब तक राधा रानी नहीं आई थी। तो जैसे ही राधा रानी आई ना, कृष्ण भगवान बोले अरे सो माई बिलवेड हैज कम। तो कृष्ण भगवान छूटे और फिर उन्होंने कालिया के सरपेंट के ऊपर डांस करना शुरू किया। सो एक लीला इस तरह बताई जाती है। सो जब राधा रानी आई तो यशोदा माई बोली राधे, उसको मैंने कुछ दिन पहले जो फीता दिया था ना, बालों में रिबन लगाते, आप लगाती हो रिबन? पता भी नहीं होगा क्या है ना, आपकी गलती नहीं है। पर आप लोगों में से कुछ लोगों ने लगाया होगा बचपन में। आप लोगों ने लगाया?
देखा है। तो यशोदा माई ने रिबिन दी थी तो मांग ली, तो राधा रानी ने तुरंत अपने बालों में से निकाली और कृष्ण भगवान को बांधने की कोशिश की यशोदा माई ने। तो लाला बंधे कि नहीं बंधे? अभी बंध गए लाला। तो मैया बोली चलो ये बंध गया, अभी अपन घर में जाते हैं और काम करते हैं। दीपावली के दिन घर में सोचो, घर भगवान ने कितना मैस किया था। तो यशोदा माई अपनी गोपियों को लेके अंदर गई और घर का काम करने लगी और सोचा कि बच्चे को तो मैंने पनिशमेंट दिया है, राइट, तो ये पनिशमेंट होते रहेगा। पर कृष्ण भगवान बोले कि अभी मैं और मस्ती करूँगा। देखो मेरे को पहले भूख लगी थी, आधा खाना दिया, वो दूध को बचाने गई। फिर मैं अपने आप माखन ले रहा था तो मेरे को मुझे पूरे घर में घुमाया, मेरे को छड़ी से डराया, मुझे इस उखल से बांध दिया, अब मैं और मस्ती करूँगा। बच्चे लोग ऐसा करते हैं, राइट, करते हैं। हमने भी की है ना बचपन में मस्ती। क्रिकेट खेलते थे ना, जो आंटी ज़्यादा बोलती थी ना उसकी खिड़की के कांच जरूर तोड़ते थे हम लोग जरूर तोड़ते थे। और जो आंटी कभी नहीं बोलती थी ना, वो बेचारा कांच फूटता है तो उठता है, वो फिर बेचारे परेशान होकर उन्होंने एक्रिलिक लगवा दिया कि अभी ये तो टूटते रहने वाला है, हम इस कांच को ही बदल देते। तो लाला ने क्या किया कि लाला के कई दोस्त आए लाला के साथ खेलने के लिए। अरे वाह, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम। लाला के कई दोस्त आए लाला के साथ खेलने के लिए। आप लोगों को पता है लाला के दोस्तों का नाम? कैन यू टेल से वन नेम? यू नो व्हाई यू आर कॉट? Because you are the first one to sit right in front of me. Rest everybody was scared. You see, this is open space. Nobody dared this. तो उस बच्ची की गलती नहीं है। एंड मैं जब पूछता हूँ ना तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। खाली नाम बोलो, कृष्ण भगवान के फ्रेंड्स का नाम बोलो। सुबला, आप बोलो। सुबल, शिदामा, मधुमंगल और स्तोक कृष्ण। तो ऐसे असंख्य फ्रेंड्स आ गए कृष्ण भगवान के। तो कृष्ण भगवान बोले अरे खोलो, मुझे बांधा हुआ है। तो लाल सबने खोलने की कोशिश की, गांठ खुली ही नहीं। क्यों नहीं खुली? क्यों नहीं खुली? मैया ने बांधा था उनको। मैया वात्सल्य प्रेम में है, और जो उनके दोस्त है वो साक्ष्य प्रेम में। तो साक्ष्य प्रेम वैसे वही मधुर है, लेकिन इतना मधुर नहीं जितना माँ का प्रेम है। तो उस प्रेम से वो नहीं खोल पाए। सो भगवान के साथ में भक्तों का संबंध होना जरूरी है। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का 10th चैप्टर 10th कैंटो 9th चैप्टर 18th वर्स है, स्वमातु स्विन्न गात्राय। सो इस श्लोक में ये बताते हैं कि कृष्ण भगवान ने अपने आप को माता से बंधना अलाउ क्यों किया। कि उन्होंने देखा कि कौन आ रहा है पीछे, स्वमातु, खुद की माता आ रही है। सो कृष्ण भगवान और दिस लेडी यशोदा में क्या रिश्ता है? माँ बेटे का एक रिश्ता है। वैसे ही भक्त और भगवान में भी एक रिश्ता होना चाहिए। मैं हमारी बात कर रहा हूँ। तो हम वात्सल्य प्रेम में ज़्यादातर हमें एक दास और सर्वेंट के रूप में, मास्टर एंड सर्वेंट के रूप में, जैसे हनुमान जी, कुछ नहीं कुछ रिश्ता भगवान से होना चाहिए। सो ये रिश्ता था। फिर उसके बाद में उन्होंने देखा कि यशोदा माई ने भगवान को बांधने के लिए अपनी कन्वीनियंस को ध्यान में नहीं रखा। शी वेंट आउट ऑफ हर वे, राइट। सो भगवान भी ये देखते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं। अपने कोजी जोन में तो कोई भी प्रयत्न करेगा, बैठे हैं मस्त आराम से, कोजी जोन में तो कोई भी प्रयत्न करेगा, लेकिन थोड़ा एक्शन होकर अपने कोजी जोन से बाहर आके प्रयत्न करते हैं। दूसरा, कोजी जोन से बाहर आने के बाद में भी कितना परिश्रम मतलब क्या होता है? श्रम मतलब भी श्रम होता है, परिश्रम मतलब भी श्रम होता है। दोनों के अंदर फर्क क्या है? किसी को पता है? यू नो दैट? बहुत ज्यादा परिश्रम मतलब कंप्लीट एफर्ट, जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैंने किया। हाँ, तो जैसे अब बोला जाता है कि परिव्रजकाचार्य, एक सन्यासी को परिव्रजकाचार्य, वो सब तरफ घूमता है। परिसर, जो सब जगह पे व्याप्त है। परिवार, चारों तरफ से वार होता है। सो परिश्रम, तो उन्होंने देखा कि माता यशोदा परिश्रम कर रही है। और चौथी चीज थी कृपयासीत स्वबंधने। भगवान कृष्ण ने तब कृपा दी अपनी। सो लाल गोविंद प्रभु, कुछ लोग जानते होंगे, वो बोलते हैं कि यदि मुझे रात को 2 बजे भी उठा दो या सुबह 2 बजे उठा दो, राहुल गांधी हो गया मैं तो। आई गॉट अप इन द नाइट, मॉर्निंग, ऐसा कुछ बोला था ना। सो एनीवे, सुबह 2 बजे भी आप मुझे उठा दो और बोलो कि भागवतम की ऐसी कौन सा श्लोक है जो पूरे भागवतम का एसेंस है, तो वो ये श्लोक है। क्या? लेट अस सी इफ आई कैन
रिकलेक्ट। स्वमातु स्विन्न गात्राय विश्रस्त कवरस्रज। परिश्रमं कृष्ण दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण स्वबंधने कृष्ण। सॉरी हाँ, वो देखो बड़े बड़े लोगों को बड़ा, you all don't know she is the best ice cream kulfi maker in the world and her husband who is sitting behind is the best chole maker in the world. दे दो प्रभु, ग्लोरी दे ही दो। सो उनके घर पे मैं जब जाता हूँ ना तो मेरे को ऐसे 1 किलो आइसक्रीम मिलती है। सोचो ये तोंद इतनी बड़ी हुई और मैं आइसक्रीम देखता हूँ, बट देन आई कांट रेसिस्ट। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर कथा। तो यशोदा माई बांध के चली गई और सब लोग लाला को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर लाला नहीं खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि संबंध कहाँ है? यहाँ पे कौन सा संबंध है? साख्य भाव का है। और माता ने कौन से बंधन से बांधा है? वात्सल्य भाव से। तो शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो जो वात्सल्य रस होता है ना, वो साख्य रस के ऊपर होता है, तो खोल नहीं पाए। द पासवर्ड इज डिफिकल्ट, कैन नॉट बी ब्रोकन। तो बांधे बिना वो खोले नहीं पाए। तो कृष्ण भगवान और उखल की रस्सी और सारे ग्वाल बाल, इधर गेम चल रहा है। अंदर माताएं सोच रही है कि हमने इनको पनिशमेंट दिया है, पर ये लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। तो कृष्ण भगवान क्या, मधुमंगल, कृष्ण भगवान का एक फ्रेंड है मधुमंगल। उस मधुमंगल का क्या एक क्वालिटी है पता है मनीष? मधुमंगल इज ऑलवेज हंग्री, ऑलवेज हंग्री। तो जब वो खुद भूखा है तो वो क्या बोलता है कि पूरे दिन से बंधा हुआ है, देखो कब से बंधा हुआ है, इसको कितनी भूख लगी होगी। खाना खुद को है, नाम उसका दे दिया। तो कृष्ण भगवान बोले कि तू बरोबर बोल रहा है मधुमंगल, मुझे भूख तो लगी है, लेकिन खाना है ना मेरे घर से मत लाना। सारी पुलिस है ना मेरे घर के अंदर बैठी है, तुम लोग तुम्हारे घर से उठ चुरा के लेके आओ। तो वो लोग सब अपने घर में गए, अपने घर से सारा खाना लेकर आए। तो सारी पार्टी हो रही है उनकी, वाटर पॉइंट कॉन्डो नीचे पार्टी हो रही है ना, वैसी पार्टी हो रही है। सब मस्त मक्खन खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं। खाना खाना के बाद देयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन उस रस्सी एंड दैट उखल, जो बंधी हुई है ना रस्सी, वो रस्सी में और उखल में कम्युनिकेशन हो रहा है। रस्सी ये बोल रही है कि इनके उदर, कृष्ण भगवान का उदर जो है, सारे ब्रह्मांड इसमें निवास करते हैं। जब अब हम लोग आज दामोदर अष्टकम गाएंगे, ये मैं प्रिंट आउट दूंगा, दामोदर अष्टकम, इसमें लास्ट में क्या बोलते हैं? सत्यव्रत मुनि बोलते हैं, नमस्तेस्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने। पूरा का पूरे सारे ब्रह्मांड इस उदर में निवास करते हैं। और मुझे भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं उस उदर को बांध रही हूँ। तो उखल बोलता है कि हो रहा ये था कि भगवान जब चलते थे ना घुटनों के बल, क्योंकि उस वक्त भगवान चलना भी चाहते तो चल नहीं पाते थे, क्योंकि उखल की साइज, हाइट, भगवान की हाइट सेम थी। तो भगवान है ना पैरों के, घुटनों के बल चल रहे थे। तो जब घुटनों के बल चलते थे तो बार बार उखल को लात मारते थे, थोड़ा दूर करने के लिए। हाँ, तो और उखल और कैसा था, भगवान की इतनी सेवा में मग्न था उखल कि जब ढलान आती थी तो उखल बहुत धीरे धीरे गिरता था, और जब चढ़ाई आती थी तो उखल अपने आप को हल्का कर लेता था ताकि भगवान उनको बराबर। लेकिन भगवान के पैर बार बार उखल को लग रहे थे। तो उखल बोला कि ये चरण जिनको पाने के लिए लोग कितनी तपस्या करते हैं, हाँ, और मुझे ये बार बार लग रहे हैं, तो मैं ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ तुझसे रस्सी। तो ये दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा था कि हु हैज़ गॉट मोर मर्सी। चूँकि दीपावली है तो मैं एक छोटा सा पॉइंट हनुमान जी का लाऊंगा इधर। आप लोग सब जानते हैं हनुमान जी, है ना? किसके रूप में थे हनुमान जी? वानर के रूप में। तो हनुमान जी जब भगवान राम की सेवा कर रहे थे, सारा युद्ध खत्म हो गया, माता सीता को लाने का टाइम आया कि अभी उनको पुष्पक विमान पे अयोध्या जाना है। तो विभीषण, सुग्रीव, जाम्बवंत, लक्ष्मण, सब लोग कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, पर हनुमान जी निराश नहीं है, लेकिन एक जगह मासूम शांत बैठे हैं। तो रामचंद्र जी उनके पास गए, बोले बेटा क्या हुआ, इतना मासूम शांत क्यों बैठा है? तो हनुमान जी बोले कि अभी माता सीता आ जाएगी और आप सब अयोध्या चले जाओगे, उसके बाद मेरी सेवा का क्या होगा? उसके बाद मेरे पास कोई सेवा नहीं है।
अब तक माता सीता नहीं मिली थी, आई हैड समथिंग टू डू, नाउ एवरीथिंग इज डन, अब मेरे पास कोई सेवा नहीं है, राइट। सो रामचंद्र जी बोले तू चल अयोध्या, देखेंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो हनुमान जी थोड़ा खुश हो गए, बोले हाँ देयर इज सम सेवा विल बी देयर। सो उखल और रस्सी हम दोनों सेवा में मग्न है, ऐसी बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि एक्चुअली में हम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए, लेट अस कोऑपरेट इन कृष्णाज एंजॉयमेंट, लेट अस गेट मोर इनटू इट। सो दोनों जन ने डिसाइड किया, सुलह हो गई। अब कृष्ण भगवान, उखल, रस्सी, सारे दोस्त, तब तक बलराम जी आ गए। बलराम जी ने देखा कि कृष्ण बंधे हुए, बलराम जी जोर से चिल्लाए, किसने बांधा इस परम ब्रह्म को, सारे सृष्टि के निर्माता को, सारे विष्णु जिनको कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदशकाय विष्णु, सारे विष्णु के जो स्रोत हैं उनको किसने बांधा इस तरह से। यशोदा माई बाहर आई, मतलब कौन चिल्ला रहा है। तो कृष्ण, यशोदा माई ने जैसे ही छड़ी देखी, बलराम जी ने जैसे ही छड़ी देखी यशोदा माई के हाथ में, उनका थोड़ा टेम्परामेंट नीचे आ गया। बोले कि मैं बोल रहा हूँ। बोला अच्छा क्या बोला, कौन है ये परम ब्रह्म है ये, अच्छा और क्या, सारे विष्णु के स्रोत हैं ये, और तू कौन है। बोला मैं इनका पहला एक्सपांशन हूँ, अनंत शेष। बोला अच्छा, सारे अवतारों को मेरे ही घर में जन्म लेना था। बोला तू भाग यहाँ से, नहीं तो तुझको दूसरे सिरे से मैं बांध दूंगी। बलराम जी वहाँ से निकल गए। सब जस्ट कल्पना कीजिए कि यशोदा माई कितनी ऊंची भक्त है कि भगवान को और भगवान के दूसरे पहले एक्सपांशन जो है बलराम, उनको भी डरा सकती है। ये यशोदा माई की पवित्रता है, इतनी शुद्ध भक्ति है यशोदा माई की। सो बलराम जी चले गए। अब ये बच्चे लोग खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तब कृष्ण भगवान ने उधर दो पेड़ को देखा, दो पेड़ थे वहाँ पे, नलकुंवर और मणिग्रीव नाम के देवताओं के पुत्र थे, जिनको नारद मुनि ने श्राप दिया था। आप जानती है नारद मुनि को? नारद मुनि के पापा कौन है? नारद मुनि की वाइफ कौन है? सो नारद मुनि ने कभी विवाह नहीं किया था, वो सन्यासी थे। पर नारद मुनि के पिताजी कौन है? एक मिनट मुझको पूछने दो। जिनको पता है ना, बहुत उत्सुकता हो रही है, मैं बोलूं। आप बताएंगे माता जी? नहीं, आपके पड़ोस में उन्होंने आपको ही पूछ रहा। अच्छा, आपको नहीं पता, आप पहली बार दिख रही है ना, इसके लिए अभी वो येलो कुर्ते में है, नहीं पता। अच्छा, आपसे तो मैं कई बार मिला हूँ। नारद मुनि के पिताजी आपको पता होगा, मैं आपको नहीं पूछूंगा। अच्छा, वो ग्रीन शर्ट में जो प्रभु जी है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। हाँ, सो नारद मुनि को जिस तरह हमारे टीवी में बताते हैं ना, अच्छा इधर में टीवी नहीं है, मेरा हाथ ऐसे गया, टीवी अंदर गया। आई वाज सो हैप्पी, अरे घर में टीवी नहीं है, सब इकलौता घर होगा ऐसा। सो भगवान नारद मुनि जो है ना, भगवान के बहुत ऊंचे शुद्ध भक्त हैं। तो जैसा टीवी में बताते हैं ना सीरियल में कि उनकी एक चोटी है, एक वीणा है, एक फनी सा लुक है, और हमेशा क्या बोलते रहते हैं? नारायण नारायण। आप लोग तो बहुत अच्छी तरह बोल रहे हो, वैसे नहीं बुलाते हैं टीवी सीरियल में, इस तरह नहीं बुलवाते। किस तरह बुलवाते हैं? बिकॉज ये ट्रेनिंग है उनको, ये लोग पिछले 15 साल से सुन रहे हैं यही चीज, 10 साल से कम है। कैसे बोलते हैं? नारायण नारायण। सो फनी जोकर नहीं है नारद मुनि। तो जैसा उन्होंने बताया, नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र है, मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी नारद मुनि किस किस व्यक्ति के गुरु है आप लोगों को पता है? हाँ, तो जैसे व्यासदेव की गुरु हैं, जिन्होंने सारे शास्त्रों की रचना की। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि मुनि, उनके भी गुरु हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। तो नारद मुनि है ना, रामायण, महाभारत, भागवतम, सारे शास्त्रों में कहीं ना कहीं, सारे पुराणों में, सब जगह उनकी उपस्थिति है। इतने ऊंचे भगवान के भक्त हैं, तो वो कोई कार्टून नहीं है। सो नारद मुनि का अपराध किया था इन दोनों, नलकुंवर और मणिग्रीव ने। तो नारद मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ, इतना ही नंगा घूमने की इच्छा है तो तुम पेड़ बन जाओ। तो अब इनकी अकल ठिकाने आई। तो उन्होंने बोला सॉरी प्लीज़ फॉरगिव अस। तो बोला ठीक है, पर आप नारद, आप पेड़ बनोगे, लेकिन आप भगवान कृष्ण के आंगन में बनोगे, नंद महाराज के आंगन में, और भगवान कृष्ण स्वयं तुम्हें लिबरेट करेंगे। तो कृष्ण भगवान इन दोनों पेड़ों को देख रहे थे, और उन्होंने सोचा कि नारद मुनि के शब्दों को फलीभूत करने का समय आ गया है। तो उन्होंने वो दोनों पेड़ के बीच में से वो पास हुए। उखल पीछे पीछे था। अब आप लोग विजुअलाइज कीजिए, हाँ, दो पेड़ है, रस्सी बंधी हुई है कृष्ण भगवान के पेट में,
फिर थोड़ी सी और रस्सी है। तो कृष्ण भगवान को ना ऐसे उखल से चिपकाया नहीं था यशोदा माई ने, ऐसे चिपक के नहीं बैठे थे। तो उखल से बंधे पेट बंधा हुआ है, थोड़ी सी रस्सी है और उससे फिर उखल बंधा हुआ है। तो कृष्ण भगवान पास हो गए और उखल पीछे अटक गया। तो कृष्ण भगवान ने हल्का सा झटका दिया और वो दोनों पेड़ धम से नीचे गिर गए। इतनी आवाज हुई उस पेड़ की, लेकिन वो आवाज माता यशोदा को, नंद महाराज को और सारे ग्वाल बाल जो आसपास थे किसी को सुनाई नहीं दी। सिर्फ ग्वाल बालों को दिखा कि 2 पेड़ गिर गए। क्यों, बता रहा हूँ। तो जैसे ही पेड़ गिरे उसमें से 2 देवता प्रकट हुए। क्या नाम मैंने बताया अभी उनका? तो उन्होंने भगवान को देखा। अब वो पेड़ की योनि से मुक्त हो गए थे। उन्होंने भगवान को बहुत सारी प्रार्थनाएं अर्पित की। बहुत सारी प्रार्थनाएं अर्पित करने के बाद में, और जब प्रार्थना अर्पित कर रहे थे ना, कृष्ण भगवान को उसमें मजा नहीं आ रहा था। बोला अरे बहुत पकाया, जाओ ना, तुम्हारे को लिबरेट किया ना। कृष्ण भगवान उस वक्त अपने पैरों से उखल को मार रहे हैं लात, और फिर पकड़ के नजदीक ला रहे हैं, फिर लात मार रहे हैं, फिर उसको पकड़ के नजदीक ला रहे हैं। और ये बेचारे दोनों खड़े होकर भगवान को बहुत सारी प्रार्थना अर्पित करे। फिर देखा कि अरे इनको तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, प्रणाम किया और अपने देवलोक चले गए। तो जब देवलोक गए तब सारे ग्वाल बालों को सुनाई दी तेज आवाज कि अरे पेड़ गिर गए। तो वो आए कृष्ण भगवान के पास में, देखा तो ग्वाल लाला ठीक है। तब तक वो आवाज नंद महाराज को सुनाई दी उसके बाद। नहीं तो ये सब एक ही साथ में आ जाते ना, तो बेचारे नल कुंवर मणिग्रीव प्रार्थना कैसे अर्पित करते कृष्ण भगवान के सामने, राइट। तो इंस्टॉलमेंट में ये आवाज़ सुनाई दी। नंद महाराज आए और उन्होंने देखा कि लाला बंधे हुए, तुरंत लाला को उठाया और गांठ खोली। खुली के नहीं खुली गांठ? हाँ बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए। आज सानवी सोच रही होगी मैं आगे से कभी आगे नहीं, बट शी इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्रेंड, वेरी नाइस डॉटर, वेरी नाइस चाइल्ड, राइट। इसको थोड़ा अभी खुश भी करना जरूरी है। But she is very nice because I know her when she was 2 years, 3 years old from that time. Right? Very nice sister of Pratyush. Okay, coming back to our pastime. तो कृष्ण भगवान को नंद महाराज ने गांठ खोली तो गांठ खुल गई, अपनी गोद में लिया तो यशोदा माई आई। ओके, नाउ द रियल स्टोरी स्टार्ट्स। आर यू ऑल रेडी? कि बोर हो गए, पैर अकड़ गए? अकड़ गए ना। इतनी देर नीचे बैठने की आदत नहीं है हम सबको। हाँ, ऑफिस में भी बैठते तो चेयर पे, घर में है तो डाइनिंग टेबल है। इंडिया में थे तो नीचे बैठते थे, पर आजकल तो उधर भी डाइनिंग टेबल आ गया तो नीचे बैठते ही नहीं है। लेकिन बैठे रहो, अभी बैठे मैं हूँ तब तक बैठे रहो, कोई चॉइस नहीं है। सो यशोदा माई आई तो यशोदा माई ने देखा, अब माँ लोगों के पास में है ना, माँओं के पास में ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि जैसे ही वो बच्चे को लेती है ना, उनको पता चल जाता है कि बच्चा ठीक है कि नहीं। यदि बच्चा रो रहा है तो उठा लेंगी, उनको पता चलेगा कि भाई ये रो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, भूखा है, पेट में दर्द है, सब पता चल जाता है उनको। अपने को उतना पता नहीं चलता है। चलता है कभी कभी तो, बट द इंटेंसिटी और द प्योरिटी ऑफ लव विच मदर्स दे हैव, फादर्स यूजुअली दे डू नॉट हैव सो मच, वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लव। सो माता यशोदा चाहती थी कि लाला मेरी गोद में आ जाए, पर लाला मैया इस तरफ आए तो नंद महाराज की गोद में लाला इस तरफ आ गए, मैया इस तरफ आए तो लाला इधर आ गए। नंद महाराज बोले ये इधर उधर क्यों जा रहा है, माँ के पास क्यों नहीं जा रहा है? तो बोला बेटा माँ के पास नहीं जाएगा। बोला नहीं जाऊँगा। बोला तो इसको खिलाएगा कौन? आप खिलाओगे बाबा। नलाएगा कौन? आप नलाओगे। सुलाएगा कौन? आप सुलाओगे। सो तू माँ के पास कभी नहीं जाएगा। बोला मैं कभी जाऊँगा ही नहीं, आज मुझे बांधा है आपकी पत्नी ने। बोला नहीं माँ ने बांधा, बोला आपकी पत्नी ने बांधा है, मैं जाऊँगा ही नहीं। और मैया को जब ये लगा कि मेरा लाला मेरे पास में नहीं आएगा, इट्स वेरी पेनफुल, राइट, वेरी पेनफुल। सो मैया उधर ही बेहोश हो गई, फिर होश में आई, फिर बेहोश हो गई, फिर होश में आई, फिर बेहोश हो गई। और नंद महाराज लाला की सेवा कर रहे हैं बचे हुआ समय, जब तक वो जा नहीं रहे तब तक। मैया रो रो के मैया का शरीर आधा हो गया। तो वृंदावन का सीनियर मोस्ट डिवोटी कौन है? पूर्णमासी। और नंद महाराज की फैमिली का सीनियर मोस्ट डिवोटी कौन है? उपानंद की पत्नी, शी इज सीनियर मोस्ट लेडी। हाँ, उपानंद नंद महाराज के सबसे बड़े भाई, और उनकी जो पत्नी है सीनियर मोस्ट लेडी। तो वो कृष्णा के पास आई, बोले कि लाला मैया के पास नहीं जाएगा। बोला नहीं जाऊँगा, मुझे बहुत सताया, भूखा प्यासा भी रखा, पूरे घर में दौड़ाया, बांध दिया, अब मैं नहीं जाऊँगा। तो
तो अभी तेरे पिताजी से ही सारी सेवा लेगा। बोला हाँ। बोला कभी नहीं जाएगा। नहीं कभी नहीं जाऊँगा। तो उपानंद की वाइफ बोली कि मतलब दिस इज़ टू मच नाउ, राइट। तो उन्होंने बोला कि देख तेरे विरह में है ना, तेरी माँ है ना देह त्यागने वाली है, तो मिलना है तो लास्ट टाइम मिल ले, अदरवाइज लास्ट टाइम भी तू नहीं मिल सकेगा। तब कृष्ण भगवान बोले अरे दिस वॉज टू मच ऑन माई पार्ट, आई कैन नॉट मेक माई मदर सफ़र सो मच। तो वो तुरंत नंद महाराज की गोद से उतरे, बोले पापा आता हूँ थोड़ी देर, और मैया की तरफ भागे। क्या बोलते हुए भागे? भूख लगी है। हाँ, उसके भी पहले कुछ बोला। क्या बोला? भैया मैया। उसको सब याद रहता है। वृंदा माता जी के नाम। मेरे को बहुत डर लगता है ऐसे जिनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है ना। तब प्रभु माता जी से डरो। तो उसको मैं बोल सकता हूँ ना 2 मिनट कुछ बोलना मत। ओके, कमिंग बैक टू द सीरियस पॉइंट। कृष्ण भगवान जोर से चिल्लाते हुए गए मैया के पास, बोलते हुए गए मैया मुझे भूख लगी है। और मैया ने जब ये सुना कि मेरा लाला मुझे बुला रहा है, तो मैया जिनके शरीर में से प्रैक्टिकली प्राण निकल गए थे वापस आ गए। मैया ने तुरंत मैया खड़ी हो गई। मैया के शरीर जो एकदम सिकुड़ गया था फिर से हरा भरा हो गया, और तुरंत मैया भागती हुई लाला की तरफ दौड़ने लगी। लाला भी मैया की तरफ दौड़ रहे, और दोनों की आंखों से आंसू बह रहे, क्योंकि दोनों को पश्चाताप हो रहा है। हाँ, मैया को ये पश्चाताप हो रहा है कि मैंने फालतू में इस लाला को बांध दिया, इतना नहीं सजा देना था। लाला को लग रहा है कि मैंने मैया को बहुत सताया, मैंने घर में इतना धमाल किया, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। हाँ, मैया को ये टेंशन था कि 2 पेड़ गिर गए, कहीं कुछ हो जाता तो। और लाला बोले कि अरे मैं इतना होने के बाद कम से कम माँ के पास जाना तो चाहिए था कुछ तो। पर दोनों को पश्चाताप हो रहा है, दोनों रोते हुए एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और जैसे ही पास में आए, मैया ने लाला को गोद में लिया, गले लगाया, और बिठा के मैया ने लाला को निहारा पहले तो कि कैसा है मेरा बच्चा। लाला ठीक है। लाला ने बोला भूख लगी है। मैया ने तुरंत अपना दूध पिलाना चालू किया लाला को। अब जैसे ही मैया यशोदा ने लाला को दूध पिलाना शुरू किया, और ये जब सेटलमेंट हो गया ना दोनों माँ बेटे का, राइट, पूरा वृंदावन एकदम मस्त हो गया। आप लोगों को पता है लाला ने मैया को इतना सताया क्यों? वृंदा माता जी आंसर देंगी। उनका प्रेम बढ़ाने के लिए। शी आंसर्ड एब्सोल्युटली राइट। मैया लाला चाहते थे कि मेरी माँ का प्रेम मेरे प्रति इतना है ना तो और ऊपर जाए, टॉप मोस्ट एकदम हाईएस्ट लेवल तक जाए। लाला को उस प्रेम को अनुभव करना था। तो लाला ने मैया के साथ इतना डिस्टेंस बढ़ा के उस प्रेम को ऊपर किया। जैसे मूवीज़ में भी कभी कभी बताते हैं, एक्चुअली ये राइट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन नहीं अपने बचपन में ऐसी मूवी आती थी, आजकल नहीं आती है, कि लड़का लड़की का प्रेम हो गया, उनको दोनों दूर रखा जाता है, दूर रखा जाता है, दूर रखा जाता है, और फिर वो एकदम इतना पराकाष्ठा पे हो जाता है, फिर दोनों भाग जाते हैं शादी करने के लिए, है ना। एक्चुअली ये मंडेन एग्जाम्पल है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भगवान ने इतना इंटेंसिटी बढ़ा दी मैया के प्रेम की, तब लाला को वही अनुभव करना। अब मैया लाला को दूध पिला रही है, वातावरण बहुत सुंदर मनोहरी हो गया है। नंद महाराज भी खुश हो गए कि आज ये माँ बेटे का सेटलमेंट हो गया। बलराम जी भी आ गए धीरे से, अब तक बहुत दूर थे, मतलब अभी आ गए। बलराम जी भी खुश हो गए। पूरा वृंदावन एकदम मधुर बन गया। सारे पेड़ लहलहाने लगे, सारे पौधे लहलहाने लगे। सारे पौधों के ऊपर जिस पे भी फूल लगने थे भरपूर फूल आ गए, जिन पे भी फ्रूट्स थे सारे फ्रूट्स आ गए। सारे चिड़ियाँ चहचहाने लग गई। सारे ग्वाल बाल जो थे कृष्ण भगवान के दोस्त, वो सब भी खुश हो गए। सारी गोपियाँ जो यशोदा माई की सहेली, वो सब भी बहुत प्रसन्न हो गई। सारा वृंदावन एकदम मधुर हो गया। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान और यशोदा माई प्रसन्न हो गए। तो जीवन कहाँ पे आता है? भगवान की प्रसन्नता पे आता है, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो ये सब हुआ, सब कुछ वंडरफुल हो गया, और आप लोग भी प्रसन्न हो जाओगे अभी, क्योंकि कथा यहाँ पे विराम लेती है। ये इतना यूनिक है ना, हर बार मैं ऐसे ही बोलता हूँ, राइट। कथा यहाँ पे विराम लेती है, क्योंकि विराम लेती है, कथा कभी ख़त्म नहीं होती। आप में से कुछ लोगों ने पहली बार सुना है, पर कुछ लोगों ने 100वीं बार सुना होगा, राइट। क्योंकि बार बार सुनते हैं, कृष्ण भगवान की एक ही कथा है, वो मतलब एक स्टोरी इसी तरह आती है, तो बार बार ये कथा ऐसे ही आएगी। सो आज हम भगवान के इस स्वरूप को, यशोदा दामोदर वाले स्वरूप को एक दिया दिखाएंगे। अब ये जो दिया दिखाने की प्रक्रिया है वो इतनी सिंपल है कि कोई भी कर सकता है, राइट। कोई भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। पर इसका जो बेनिफिट है ना, वो बेनिफिट इतना इमेंस है जो सोल के लेवल पे है, आत्मा के लेवल पे है। ये बेनिफिट
शारीरिक लेवल पे नहीं है। मतलब ये दिया दिखाने के बाद में ऐसा नहीं होगा कि प्रमोशन हो जाएगा ऑफिस में, बॉस रिटायर हो जाएगा, या पत्नी मायके चली जाएगी, या सर के बाल जो सफ़ेद हो गए काले हो जाएंगे, राइट? ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आत्मा एक्सटेसी में आ जाएगी। द सोल विल बी वेरी हैप्पी। क्यों? बिकॉज सोल को भगवत धाम जाने की जो जर्नी है ना, उसमें एक एक्सेलरेशन मिलेगा जो ऐसे दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि इससे इतने बेनिफिट होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी और बताता हूँ अगले 1.5 मिनट में। कि एक बार एक चूहा था, कार्तिक महीने में भगवान विष्णु के मंदिर के गर्भगृह में पहुँच गया, और गर्भगृह में दिया जलता है, तो उस दिए की बाती जो थी ना, वो उस घी में डूब जाने वाली थी। तो डूब जाएगी तो क्या होगा? बाती बुझ जाएगी। तो चूहा पहुंच गया, पर उसको लगा कि यहाँ कुछ खाने का है, तो उसने वो जब बाती के पास पहुंचा तो बाती जो डूबने वाली थी घी में, उसके जो बाल होते हैं ना, उसकी वजह से उसको धक्का लगा, तो वो बड़ी हो गई अग्नि। तो जो अग्नि डूबने वाली थी, वो मतलब जो बाती डूबने वाली थी, वो बाती बेसिकली बड़ी अग्नि हो गई। तो बड़ी अग्नि हुई तो चूहा जल गया तो गर्भगृह में ऊपर से नीचे गिर गया और मर गया। अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अरे गर्भगृह में चूहा मर गया, अच्छा कैसे हो सकता है? सो चूहा जब ऐसे मर गया तो अपेरेंटली अच्छा नहीं हुआ, लेकिन चूहे की आत्मा जो उस चूहे के शरीर में थी, उसको गरुड़ देव लेने आए और वैकुंठ लेकर गए। तो कृष्ण भगवान उसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि इस चूहे ने जो दीप दान किया कार्तिक महीने में अननोइंगली, लेकिन इसको मैं अननोइंगली किया हुआ को छोड़ डिस्काउंट नहीं दे सकता। इसको भगवत धाम, विष्णु धाम, गोलोक वृंदावन आना ही पड़ेगा। इसके लिए गरुड़ उसको लेकर गए, करेक्ट? तो एक छोटा सा एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जब एक चूहे को ये डेस्टिनी मिल सकती है, तो हम जब भगवान को दिया बताएंगे, पूरे कार्तिक महीने में बताएंगे, तो हमारा क्या डेस्टिनेशन होगा, राइट? और मैंने बीच में एक एग्जांपल दिया था, याद दिला रहा हूँ कि एक्ट इज सो सिंपल बट द रिवॉर्ड इज सो बिग दैट समटाइम वी मे जस्ट मिस इट। आई गिव द एग्जांपल ऑफ $1 million, 5 + 5 = 10। सो एक्ट इज सो सिंपल, अरे दिया ही दिखाना है, हाँ, इससे इतना बेनिफिट मिलेगा, हाँ। सो ये मैथमेटिक्स हमारी इंटेलिजेंस में समझ नहीं आता है, लेकिन यही तो भगवान की कृपा है। तो जब 2 उंगली छोटी पड़ी ना, तो आचार्य बताते हैं कि 2 उंगली का मतलब क्या होता है। 2 उंगली का मतलब होता है यशोदा माई ने अपना पूरा परिश्रम किया, पूरा एफर्ट डाला। अल्टीमेटली यशोदा माई भगवान कृष्ण की कृपा पे ही डिपेंडेंट रही कि बेटा अब तो बंध जा। तो जब हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, वी पुट अवर ऑल द एफर्ट, बट एट द सेम टाइम वी रिमेन डिपेंडेंट ऑन कृष्णाज मर्सी। भगवान की कृपा मिलेगी और हम हमारा पूरा प्रयत्न करेंगे, तब हम भगवत धाम जरूर जाएंगे। सो अभी हम दामोदराष्टकम गाएंगे। ये सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित किया हुआ 8 श्लोक है।